वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीवी न्यूज़ इलेक्शन सिटी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। 855 हलकों के नताइज की अब तेज़ी से जो नताइज हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। अक्सरियत किसकी होगी ये अवाम पर मुनहसर है जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल शाजिया, और ब्रेक के दौरान सोहेल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल चौधरी साहब हमारे इस ट्रांसमिशन में शिरकत करने का। नताइज की आपने बात की तो यकीनन इस पे साथ साथ नताइज आ रहे हैं और एक नतीजा और हमें मौसूल हुआ है PP 204 का। अभी आपको स्क्रीन पे ये दिखाते हैं। पंजाब असम्बली का साहिवाल का ये हल्का है PP 204, जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम सरवर 60,438 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली साहिवाल PP 204 जहाँ से मोहम्मद गुलाम सरवर साहब कामयाब हुए और उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार ही थे जिन्होंने 33,722 वोट लिए हैं। आदिल सईद चौधरी ये रनर अप करार पाए हैं और मोहम्मद गुलाम सरवर साहब जीत गए हैं PP 204 की ये सीट। सोहेल साहब को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। यकीनन बड़ी ट्रांसमिशंस तो चल रही हैं कल से, और अब जो सिलसिला थोड़ा सा रुका था 2:30 बजे रात के बाद अब जो है उसमें तेज़ी आ गई है। आप कैसे देख रहे हैं कहाँ पे मतलब जो एक फिक्स्ड जो लोग सोच रहे थे कि जी यहाँ से ये जमात जीतेगी, यहाँ से ये पार्टी जीतेगी, ऐसा ही कुछ है या कहीं कोई बड़ा अपसेट नज़र आ रहा है आपको? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि ये हमें इस तरह सोचना चाहिए कि ये हम एक क्रॉस रोड पे थे इलेक्शन से पहले, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुकम्मल किया बड़े ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री अंदाज में। और जैसे गुज़श्ता रोज़ हमें पता चला, हम कई पोलिंग बूथ पे भी गए, कहीं पोलिंग के अंदर कहीं रुकावट नहीं हुई, तो लोगों ने आज़ादाना तौर पे अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और मैं पूरी कौम को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब सिंध में तो कोई ट्रेंड में ख़ास तब्दीली नहीं आई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, और रवायती तौर पे पंजाब में नून लीग और जो आज़ाद हैं उनके दरमियान एक बैटल फील्ड है। KPK में जो है वो लग रहा है कि आज़ाद जो हैं वो काफ़ी तादाद में जीत गए हैं, और उनका एक ख़ास सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। सो कॉल्ड आज़ाद कह लें जी, सो कॉल्ड आज़ाद, और वो ज़ाहिर है किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जीतने के बाद। तो जो तस्वीर वही बन रही है कि जिस तरह पार्टीज़ जो हैं, मतलब PMLN जो है वो पंजाब में लगता है कि कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी, और आज़ाद जो हैं ज़्यादा KPK में होंगे, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन जो आइंदा सिनेरियो बनेगा कि हुकूमत की फॉर्मेशन का, उसमें आज़ाद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन जी आप एक सवाल और पैदा होता है कि बार बार इलेक्शन से पहले हम जिस सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे थे और तवक्को रखते थे, इस सिनेरियो में वो हासिल होता नज़र आता है या नहीं? जी, बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कल्चर होता है। हमें भी अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। हमें इन नताइज को तस्लीम करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, और खुले दिल से और फराख दिली के साथ जो भी हुकूमत बनाए उसके साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए। पूरी दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं, कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। हमें मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सलीका जो है ना वो पैदा करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई मसला नहीं। अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इट्स ए प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तक बात नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ नज़रें लगाए हुए है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, दुनिया की छठी बड़ी डेमोक्रेसी है। तो रीजन की नज़रें भी पाकिस्तान पे लगी। आपके रीजनल जो पॉलिटिक्स है वो भी इस वक्त अरूज पर है। रीजन भी ये चाहता है, ख़ासतौर पे आपके हमसाया मुल्क चाइना जो है, जिनके साथ आपका CPEC है, वो भी मुंतज़र हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। लेकिन जो स्टेटमेंट नज़र आ रही, बिलावल भुट्टो तो किसी तौर पे नून लीग के साथ बैठने को तैयार नहीं, आज़ाद उम्मीदवार के साथ वो हुकूमत बनाने को तैयार है। देखिए, अब हर पार्टी जो है ना अपनी बेहतरीन, जब तक हुकूमत बनती नहीं, अपनी बेहतरीन ऑप्शंस को बुरे कार लाएगी। सब अपने पत्ते जो हैं सारे शो नहीं करेंगे इस वक्त, अपने कार्ड सारे खेलेंगे, और मेरा ख्याल सबको ये फ्री फॉर ऑल है। अपना जोर लगाएं सारी जमातें, उनका सियासी हक है। बिलावल का भी उतना ही सियासी हक है जितना PMLN का है। तो अब ये देखना ही है कि कौन जो है, जिसके पास जो मतलब बाजी कौन लेके जाता है, और ये वक्त बताएगा। और इसमें आज़ाद जो हैं वो मेजर रोल उनका होगा, इंस्ट्रूमेंटल रोल होगा जो भी हुकूमत बनेगी। और दोनों तरफ अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तब जी बिल्कुल, और अगर पीपल्स पार्टी
से हटते हैं तो तब भी वो पंजाब उसमें केपीके में वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये था, थोड़ा सा ये ज़रूर हुआ है कि जिस तरह लग रहा था कि PMLN शायद मतलब सिंपल मेजॉरिटी ले लेगी, वो उस पर थोड़ा सा रिजर्वेशंस आ गई हैं। लेकिन डिस्पाइट मेरा ख्याल है कि PMLN अच्छा परफॉर्म कर रही है पंजाब के अंदर, और उन्होंने कम बैक किया है। जो इब्तदाई पोल्स थे और जिन्होंने काफ़ी हिजान बर्पा किया, बल्कि कुछ मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ आइंदा के लिए रूल्स ऑफ गेम ऐसे होने चाहिए कि आप शुरू में बहुत छोटी चंद सैकड़ों के ऊपर आप ट्रेंड सेट करने लग जाते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन उस अंदाज से बन जाती हैं, और उसके बाद जब असल नताइज आते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो कि बहुत लाखों में वोट होते हैं, जब वो काउंट होते हैं तो नतीजा कुछ और आ जाता है। सेंटिमेंट्स डैमेज होते हैं तो फिर अनार्की फैलने का भी खतरा होता है। ये तो एलिमेंट भी एक बिल्कुल जो है ना एक बचगाना काम था जो कल से सारी रेट रेस जो है एक सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शुरू की, और उसमें हमारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गुरु भी बैठे हुए थे जिन्होंने चंद 100 से चंद बल्कि डबल डिजिट से शुरू कर दिया था ट्रेंड सेट करना। तो उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बढ़ जाती हैं, और जब असल नताइज आने शुरू होते हैं पूरे, तो वो लोग समझते हैं कि शायद इसमें कुछ मामला गड़बड़ हो गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें एक चीज़ और है, खाली पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं, इससे पहले जो दुनिया भर के अहम मीडिया आउटलेट्स हैं, CNN, BBC, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इवन ब्लूमबर्ग, और उसके बाद जो थिंक टैंक्स हैं, इवन ब्रूकिंग्स ने, वो उनकी प्रेडिक्शन यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब बासानी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। आपने भी यकीनन पढ़ी होंगी। सो चलें, पाकिस्तानी मीडिया ने तो एक काम किया और उन्होंने चंद डबल डिजिट, जैसे सोहेल साहब कह रहे हैं कि ट्रेंड सेट करना शुरू किया, लेकिन ये जो इदारे हैं इनकी एक हिस्ट्री है, बड़ा काम करते हैं और बड़ा सोच विचार के बाद अपनी ये रिपोर्ट्स शाया करते हैं। तो उनकी प्रेडिक्शन भी उस तरह नहीं हुई क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल एक उनको मार्जिन दे रहे थे। अब जरा टाइट सिचुएशन, उनकी पोजीशन जो प्रेडिक्शन थी ना केपी में, वो तो तकरीबन गलत साबित हो गई है। ठीक है, ये मैं आपको 70 के इलेक्शन में ले जाता हूँ कि जो उस वक्त प्रेडिक्शन थी और जो कुछ नताइज आए वो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था। पॉपुलर वेव में ये हो जाया करता है। केपी में एक ख़ास तरह का माहौल बना हुआ था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अभी तो हमने मीडिया का, ये हमारा प्राइवेट जो मीडिया है उसका चेहरा देखा हमने कि किस तरह एक हाइप क्रिएट की, और अभी आपने कहा कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो है ना वो हर्ट होते हैं। इनफैक्ट लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। ये असल इशू ये है। पाकिस्तान जैसी ऐसी आज़ादी कहीं और नहीं है। वैसे बड़ी ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग होती है, चाहे अमेरिका में इलेक्शन हो चाहे यूके में हो, ये इस तरह कोई नहीं करता। और जो अथॉरिटी होती है जिसने इलेक्शंस का ऐलान करना होता है कि कामयाबी का, वो उसी की तरफ देखते हैं सारे मीडिया आउटलेट्स। तो ये तो बात यह है कि भी मेरा ख्याल है कि पंजाब की हद तक जिस पर सबकी नज़रें हैं, वो शायद प्रेडिक्शन उनकी पूरी होने जा रही है। वो जैसे ही वो उनके, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इप्सॉस ने सर्वे किया था, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी अयाज, ओवर टू यू। जी हाँ शहजाद, और इस वक्त हमें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चले सिंध असेंबली के एक और हल्के का रिजल्ट जो है वो हमें मौसूल हुआ है। PS 78 जाम शुरू का ये नतीजा है। ये इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। PS 78 जाम शुरू का ये नतीजा है जिसमें सिकंदर अली 51,188 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और PS 78 जाम शुरू सिंध असेंबली का ये हल्का है जहां से एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने कामयाबी समेटी है। इसी हल्के के अंदर अगर हम कंपैरिजन आपको बताएं तो इनका मुकाबला था GDA के उम्मीदवार के साथ, सैयद मुनीर हैदर शाह के साथ, और यूं सिकंदर अली ने सैयद मुनीर हैदर शाह को शिकस्त दे दी है। एक बड़े मार्जिन से हम ये देख रहे हैं कि ये शिकस्त हुई है। सिकंदर अली 51,188 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जबकि GDA के उम्मीदवार ने सिर्फ 10,850 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। एक और हल्का जिसके नताइज हम आपके साथ जो हैं वो शेयर करने जा रहे हैं, और ये हल्का आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये भी सिंध असेंबली का हल्का है, PS 11, और यहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने कामयाबी समेटी है। यहां पर अगर हम वोटों की तादाद की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि PS 11 जो है यहां पर 41,158 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमील अहमद ने, जिनका मुकाबला था ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार काजिम अली खान से, जिन्होंने सिर्फ 20,807 वोट हासिल किए हैं, जबकि जमील अहमद 41,158 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। US
PS11 लाड़काना की जो नशिस्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब रही है। और इसी हवाले से जैसे रिजल्ट जो है मौसूल होते रहेंगे आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं शहजाद और शाजिया की जानिब। जी नाज़रीन, रिजल्ट्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इससे पहले बात हो रही थी कि जो आलमी इदारे हैं उन्होंने भी अपनी प्रेडिक्शंस या प्रोजेक्शंस दी पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। और तौसीफ साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, आपने केपी की बात की, लेकिन मैं बात कर रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो उनको बहुत कंफर्टेबली उन्होंने कहा था कि जैसे ये ऑलमोस्ट हो गया है और जो वोटर्स का रुझान है या पाकिस्तान में जो सियासी हवा जिस तरह चल रही है, जिस तरफ चल रही है, लेकिन अब महसूस ये हो रहा है कि मुश्किलात हैं, उनको काम मजीद करना पड़ेगा, हो सकता है इंडिपेंडेंट्स को मिलाना पड़े, दीगर सियासी जमातों को साथ रखना पड़े, फिर वो हम समझ सकेंगे कि वो जाके मरकज़ में हुकूमत। देखिए मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि मैं तो एक कौमी सियासी हुकूमत देख रहा हूँ कि भी जो कि देखिए आपका जो फोरमोस्ट एजेंडा है ना वो मईशत है। ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हैं और आपने वो खर्च करने हैं, नहीं, आपने कहीं से पैसे पैदा करने हैं, पैसे हैं नहीं, जनरेट करने, पैसे जनरेट करने और उसके बाद ये आपकी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का जो नंबर 1 एजेंडा है वो ये है। तो मेरा ख्याल है उसमें जितना ज़्यादा इत्तफाक़ राय होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ख्याल है पंजाब के को 5-6 रिजल्ट आए हैं, तो मैं तो अभी ये नहीं कह सकता कि भी वो जो है कोलेशन गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जो उफ्ताद तबाह है नवाज शरीफ साहब की, वो चाहेंगे कि कोलेशन गवर्नमेंट ना बने और वो अपनी मर्जी से चले अगर वो मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। एक नतीजा और हमारे पास है PS59 सिंध असम्बली का। PS59 सिंध असम्बली का ये नतीजा है। टंडो अल्लाह यार यहाँ से इमदाद अली पताफी 62,771 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। टंडो अल्लाह यार से PS59 इमदाद अली पताफी 62,771 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और इनके मुकाबले में GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मोहम्मद मोहसिन 29,325 वोट लेके रनर अप करार पाए हैं। और ये ट्रेंड हमने देखा सिंध के ख़ासतौर पे दही इलाकों में, जहाँ पे GDA से मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे सिंध असम्बली में आगे नज़र आ रही है। इस वक्त अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बदीन जो GDA का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता है, वहाँ का नतीजा आना बाकी है। देखना होगा कि क्या GDA वहाँ से अपनी सीट निकाल पाएगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी विनिंग स्ट्रीक को सिंध असम्बली की नशस्तों पर कंटिन्यू रखेगी। नवीद साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं जिस पे अभी ये तौसीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि कौमी हुकूमत, लेकिन आपके ख्याल में कौमी हुकूमत बन तो सकती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की जो अक्सरियत है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं वो, और माजी में उनमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी नहीं, चाहे वो अपोजिशन में थे या हुकूमत में। तो अच्छा, अब क्या होगा? अब मेरा ये ख्याल है ये बड़ी दानिशमंदी होगी अगर अब वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। और अब इस वक्त गौहर साहब उनको लीड कर रहे हैं। गौहर साहब जो हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट वर्जन है और उनके लीडरशिप में मेरा ख्याल है कि इनके इम्कानात हो सकते हैं कि तीनों पार्टियां अगर मिलकर चलें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी उसके हवाले से और पाकिस्तान के वो जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से अच्छा होगा। ये आइडियल सिचुएशन होगी, ये हो या ना हो ये अलग जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है कि अगर तीनों पार्टियां मिल जाएं और इस वक्त जो इसको लीड करें, अगर नवाज शरीफ साहब इसको लीड करते हैं और वो हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो दो पार्टियों के साथ हाथ आगे बढ़ाकर वो पूरी कौम को एक पैगाम दे सकते हैं कि हम अपने इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी कौम अपने इख्तलाफात आपस में भुलाकर पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करे। नजर आ रही है कि यही बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, 11 जमातें थी, उनकी नजरियाती एक आइडियोलॉजी अलग थी, फिर भी काम कर रहे थे। क्या देखिए वो ठीक है, वो बहुत देखिए अगर आपने वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी पीपल्स पार्टी ने तो अब भी की जा सकती है। और अगर पीपल्स पार्टी अब करेगी तो पीटीआई को भी वो फ्लेक्सिबिलिटी या इंडिपेंडेंस को भी शो कर देनी चाहिए। इससे उनका एक बहुत ही अच्छा इमेज जाएगा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई का एक खास नुक्ते नज़र और ख़ास अंदाज रहा है। अगर वो उससे हट के इस वक्त वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे इमरान खान के लिए भी आसानियां पैदा होने के इम्कानात होंगे। लेकिन अगर फिर उन्होंने वही कुछ रखा तो फिर ये तय हो जाएगा कि इनको जहाँ रखा है वहीं पर ये रहें। असल में कौम ने मुनकसम मैंडेट दिया है, ये बात बड़ी क्लियर है। जो ट्रेंड सेट हो रहा है जहां आपने कौम को तकसीम किया तो मैंडेट भी मुनकसम ही हक है
और अब उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनको इस मैंडेट को तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने जो मिसाक जमहूरियत किया था उसकी स्पिरिट भी यही है, और अगर मिसाक जमहूरियत पर अमल करते हैं ये लोग तो तभी मिसाक मईशत हो सकता है और एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। और मेरा ख्याल ये वक्त आ गया है, ये एक एवोल्यूशन का है, एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हमारा गुजरा है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और मेरा ख्याल उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब इनको जो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है सारी जमातों की, मेरा ख्याल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आपस में डायलॉग करें। जो हमारे पास सबसे बड़ा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है वो है आईन पाकिस्तान। अगर आईन पाकिस्तान को बाएने ही उस पर अमल कर लिया जाए, उसको फॉलो कर लिया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स उसको फॉलो करें, तमाम स्टेक होल्डर्स उसको फॉलो करें, जो कि करना चाहिए क्योंकि हमारी बका सिर्फ आईन पाकिस्तान को फॉलो करने में है। अगर उसको कर लिया जाए तो उसके बाद जो बाकी भी साख हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर आप सही ट्रू लेटर इन स्पिरिट में आईन पाकिस्तान को फॉलो कर लें तो उसमें हमारी मईशत की भी पासदारी और उसकी हिफाजत की गई है, हमारे समाज की भी की गई है, हमारी जमहूरियत की भी की गई है। पाकिस्तानी है वो जो आईने पाकिस्तान है एक्चुअली अगर आप उसको ले लें तो फिर किसी भी नए मिसाक की जरूरत ही नहीं है। तो आपके लिए वो एक मुकम्मल रेस्क्यूअर है। देखिए मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई किसने मना किया हम बैठ के टेबल पर बात नहीं करेंगे। ये सारे पीडीएम की जमातें मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थीं, पार्लिमान में मुज़ाकरात होते रहे। उन्होंने कहा कि आप यूँ बैठ जाएं, असम्बलियों की मुद्दत पूरी करें, ना छोड़े फ्लोर ऑफ दी हाउस। लेकिन एक सियासी जमात ने अगर हरदर्मी दिखाई तो बाकी साथ बैठ गए। बाकी अब मसला ये नहीं है कि किसने लीड करना किसने नहीं करना। मुझे ये बताइए कि क्यों जरदारी साहब चाहेंगे कि मैं लीड ना करूँ, क्यों तहरीक इंसाफ नहीं करेगा ना लीड ना करूं, क्यों ये सब नहीं चाहेंगे। देखिए ख्वाहिश जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी भी, ख्वाहिश और मैंडेट, ख्वाहिश और मैंडेट में फ़र्क है। ख्वाहिश ये है कि अच्छा काम होना चाहिए, सब बिल्कुल मिल के बैठे हैं, मुल्क के लिए काम करें, लेकिन उन्होंने सियासत करनी है। सियासत में ये होता है कि आपने 16 महीने मिल के हुकूमत की और उसके बाद आप एक दूसरे को हदफ तनकीद बना रहे हैं। पार्टी में फाइनल डिसीजन किसका है, बिलावल भुट्टो का या जरदारी साहब का? पीपल्स पार्टी में फाइनल डिसीजन तो बहरहाल जरदारी साहब का है, लेकिन जरदारी साहब ने जो बात नहीं माननी होती तो कहते जी बिलावल साहब ने नहीं मानी, और जो बात माननी होती है वो कहते जी जरदारी साहब ने मनवा लिया, मैं मजबूर हो गया। सो ये गुड कॉप बैड कॉप, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं है। देखिए नून लीग का अहाता कीजिए तो शहबाज शरीफ साहब मैनेजमेंट के मास्टर, नवाज शरीफ साहब हार्ड हिटर क्राउड पुलर, मरियम नवाज क्राउड पुलर और हमजा शहबाज साहब मैनेजमेंट के मास्टर। मसला ये है कि जो तीसरा पॉलिटिकल एंटिटी है उस तीसरी पॉलिटिकल एंटिटी में हार्ड हिटर तो मौजूद है, कोई मैनेजमेंट करने वाला बंदा नहीं है। उसमें जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं बैठेंगे, कुछ ले दे की बात नहीं करेंगे, चीज़ों को आगे नहीं चलाएंगे। असम्बली से किसी सियासी या जमहूरी थॉट के बंदे ने नहीं कहा था कि आप निकल के जाएं, आप बैठ जाते, आप अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, अच्छा मौका है, अदम एतमाद आ गई, आप बैठ जाते। अब इशू ये है कि अगर ये समझ रहे हैं, नवीद साहब समझ रहे हैं या कोई बंदा ये समझ रहा है कि बैरिस्टर गौहर सॉफ्ट इमेज है और वो चीजें मैनेज कर लेंगे, भाई बैरिस्टर गौहर सब कुछ नहीं है। नहीं, हतमी फैसला जो है उन्हीं का ही है जिनकी जमात है। हतमी फैसला मैं तो एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, कौमियत की बात हो रही है ना, पाकिस्तानियत की बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो अपनी वही पिक्चर दिखाएंगे जो वो दिखा चुके हैं, और उसका पीटीआई को और उसके जो लीडर हैं उनको नुकसान होगा, ओवरऑल पाकिस्तान को भी नुकसान। उनको तो फायदा हुआ, नुकसान कहां से हुआ कि मैंडेट लिया उन्होंने, जो है उनको तो फायदा हुआ। नहीं और वो लर्न कर रही है, और जिस तरह वो पिछले एक प्रोसेस से गुजरी है उसने मेरा ख्याल बहुत कुछ लर्न किया होगा। और अगर वो लर्न नहीं करते तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मेरा ख्याल है उनको लर्न करना चाहिए और मूव फॉरवर्ड वाली बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। एक नतीजा और है हमारे पास, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। NA 195 का कौमी असम्बली का ये नतीजा है। NA 195 लाड़काना से, जहाँ पे अहमद भोगियो 1,33,830 वोट लेके कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। ये NA 195 का नतीजा हम आपको दिखा रहे थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, मीर अहमद भोगियो हैं जी 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 साहब। तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि हमें वो बेशक पीटीआई ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, इन्होंने काफ़ी दफ़ा पीडीएम ने कोशिश की उनके साथ बात करने की, मियाँ साहब ने भी की, पहले भी की, और इन्होंने हटदर्मी दिखाई। काशिफ साहब सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो हालात का जबर है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें करने पर मजबूर करता है, और पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये मतलब जिद जो है कोई लंबे अरसे तक कायम नहीं रह सकती, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ चलना होता है।
मेरा ख्याल है कि जो ये इलेक्शन सीखने की का फ़ज़ा, अच्छा मौका है एक सुहेल इलेक्शन की साहब। जो फ़ज़ा होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब नताइज आ जाएंगे तो माहौल मुख्तलिफ होगा और जब हुकूमत बन जाएगी फिर माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। पीटीआई के लिए ये फेजेस सीखने हैं, का एक बहुत ही हमें अच्छा मौका है। इस पॉलिटिक्स के इसको फेजेस में देखना चाहिए। जो एक इलेक्शन कैंपेन जब चल रही थी तो उसमें इसी तरह हार्ड हिटिंग होता है, एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो रहे होते हैं पॉलिटिशियन और अपनी गैलरीज को वो मतवज्जा कर रहे होते हैं और उनको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले सके। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर और तरह की सियासत होती है, फिर आप जोड़ तोड़ करते हैं। फिर जोड़ तोड़ की बात जब जोड़ तोड़ खत्म हो जाता है, जब हुकूमत बन है। जाती है तो फिर और तरह की सियासत होती है, या आपका हुकूमत में रोल होता है या आपका अपोजिशन में रोल होता है। तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि आप अपोजिशन में बैठ के भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई क़यामत नहीं आने वाली। इसमें इंपॉर्टेंट मतलब चीज ये है सोहेल साहब कि अगर पीटीआई या इंडिपेंडेंट्स मिलके अपोजिशन में चले जाएं तब भी वो बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और उनका ये जो पिक्चर होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी एक मिनट आप माजरत के साथ आपको रोकना चाहूंगा। एक नतीजा और हमारे सामने है PS61 हैदराबाद का। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन ने कामयाबी हासिल की है 63,079 वोट लेके। PS61 हैदराबाद सिंध असम्बली का ये हल्का है। शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 63,079 वोट लेके कामयाब हुए हैं और इनके मुकाबले में JUI के सईद अहमद तालपुर जिन्होंने 11,368 वोट हासिल किए हैं जो कि रनर अप रहे हैं। ठीक है, तो तौसीफ साहब वही बात आ गई है कि जो भी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी जमात इक़्तिदार में आएगी उसको बहुत बड़े सख्त फैसले करने होंगे, बड़े चैलेंजेस होंगे। अगर एक कोलिशन जमात आती है तो मिल्क बैक कर एक आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं और किसी एक पे ब्लेम भी नहीं आता। उससे बड़ा जो है ना अच्छा काम, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो बात ये पीटीआई के हवाले से कर रहे हैं ना, मुझे सॉरी टू से मुझे बिल्कुल इनसे दोस्तों से तवक्को हमें भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुनो पहले मैंने तो अभी बात ही नहीं की। वो ये आइडियलिज्म है। देखें जी, उन्होंने इस पोलराइजेशन से फ्रूट हासिल किया। वो मेरा नहीं ख्याल कभी खाकम बदहन कि वो इससे कुछ सीखेंगे, वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। अब पब्लिक को थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट करनी पड़ेगी जिस पार्टी के लिए स्पेशली इन KP में उन्होंने वोट किया है कि आप अब पार्लियामेंट के ज़रिए मसाइल का हमारे का हल करें। ये उस पब्लिक ने जिसने उनके लिए वोट किया है। अब कैसे प्रेशर क्रिएट करेगी? वोट तो डाल दिया। नहीं, पब्लिक का प्रेशर अपने नुमाइंदे के थ्रू हमेशा पार्लियामेंट तक जाता होता है। पब्लिक पीछा करती है, पब्लिक पीछा करती है। वरना पीछा करने का मोड क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। वो फिजिकल असॉल्ट होता है वो, लेकिन इसके अच्छा ये सवाल बड़ा सा होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये जीतने के बाद ये मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में जाएंगे, मैं ये नहीं कहता होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पीटीआई ने ट्रेंड सेट किया है फिजिकल असॉल्ट का। रवि साहब एक मिनट, मुझे बात मुकम्मल करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका जो वैलिड पॉइंट है, मुझे इसका 10% इम्कान है। मैं वो खुशफहमी रखना चाहता हूँ, वरना जिन्होंने वोट पोलराइजेशन पे दिया है वो कैसे समझाएंगे। तो अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है कभी सेनेटिव एक नतीजा और हमारे पास जी जरूर पहले नतीजा सिंध असेंबली का ये एक और हल्के का नतीजा हमें मौसूल हुआ है। PS75 सिंध असेंबली का ये हल्का आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें कामयाबी हासिल की है। थोड़ी देर में ये नतीजा आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। PS75 सिंध असेंबली का ये हल्का है, हमें भी इंतज़ार है। और इसमें रियाज हुसैन शाह शिराजी 80,744 वोट लेकर कामयाब हुए हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा। PS75 ठट्टा का ये फैसला है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे बदीन की, तो ठट्टा और बदीन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो अभी बदीन का भी आ जाएगा क्योंकि GDA और पीपल्स पार्टी की इसमें जो चल रही थी और इसमें रियाज हुसैन शाह शिराजी इसमें जीते हैं और अरशद मेमन जिनका ताल्लुक JUI से था वो 6,569 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। वही स्ट्रेटेजी है। ये शराजी बरादरान कभी भी पीपल्स पार्टी से हमेशा जीत जाते हैं। शराजी वही जो नहीं मेहर और हैं शराजी। हाँ, हम जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिकली जो जरदारी साहब ने अब उनको
सीने से लगा लिया, अब वो पीपल्स पार्टी के पास आ गए हैं। तो ये यहाँ से भी जो उन्हें प्रॉब्लम आता था और ये डायनामिक्स है सिंध की कि ये उनका एक अपना वोट बैंक है, जाती वोट बैंक है, बरादरी का, फैमिली का, चाहे वो काफ में चले जाएं, पीपल्स पार्टी में चले जाएं, जीतना उन्होंने, यार यही बात महर की है। अच्छा, इस इलेक्शन कैंपेन में हमने आसफा भुट्टो को भी बड़ा एक्टिव देखा, तो उनके बारे में क्या आपकी राय? अच्छा, वो उन्होंने बड़ा अच्छा, बल्कि मैंने तो उनकी कुछ फुटेजेस ये भी देखी कि वो उन्होंने गलियों में जाके लोगों के घरों में भी कैंपेन की है। अच्छा, उनसे ना वो जो एक फीलिंग आती है, जो लोगों की एफिलिएशन थी मोहतरमा शहीद के साथ, तो वो उसी तरह का अटायर भी और कुछ वो उनके बोलने का अंदाज भी, और वो बकौल जरदारी साहब के गुस्से वाली भी माँ की तरह है। तो वो उससे ना वो जो एक फीलिंग आई है, उसने आसफा की जो कैंपेन है ना, उसने भी बड़ा पॉजिटिव असर किया। और जो सीटें पीपल्स पार्टी कह रही थी कि ये हम हार सकते हैं, वो 3 तारीख के बाद आसफा वहां पहुंची और मेरी इतला के मुताबिक वो सीटें भी निकल आई। जी बिल्कुल सरप्राइज देख रहे हैं पीपल्स पार्टी इसमें। हाँ जी, जो ये जिस तरह के मुनक़सम मैंडेट आ रहा है, इससे एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव जो है वो। सोहेल साहब, हमें जाना पड़ेगा अयाज के पास, क्योंकि उनके पास रिजल्ट है। जी, क्या बताएंगे आप हमें, कहाँ से रिजल्ट है अयाज? जी शाजिया, नतायज की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं असेंबली के हल्के की इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। PS1 जैकबाबाद का रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। शेर मोहम्मद जो है 48,385 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। शेर मोहम्मद मुगेरी PS1 जैकबाबाद सिंध असेंबली का यह हल्का है जहां से उन्होंने कामयाबी समेटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सिंध में एक और सीट हासिल करने में कामयाब हो गई है सूबाई असेंबली की। इसी हल्के की अगर हम बात करें PS1 जैकबाबाद का कंपैरिजन अगर हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें, तो एक बड़े मार्जिन के साथ हम देख रहे हैं कि शेर मोहम्मद मुगेरी जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है सिंध असेंबली के PS1 जैकबाबाद से। यूं एक और सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से समेटी है। जी शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा हम आपके पास आएंगे यकीनन, चूँकि अब जो नताइज हैं उनका तेज़ी के साथ सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सोहेल साहब, आपसे यही बात हो रही थी कि जो सिंध की डायनामिक्स पे हम हमेशा बात करते हैं, या एक तरह से सिंपैथी वोट आप कह लें अगर बीबी शहीद का, वो कितना मतलब इस पे इम्पैक्ट करता है? जी, वो बिल्कुल सिंध की पॉलिटिक्स में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ऑल टाइम्स टू कम ये रहेगा। क्योंकि भुट्टो ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पॉलिटिक्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, वो मतलब नाकाबिले फरामोश हैं और उनको उनके मुखालफिन ने भी तस्लीम किया और मोहतरमा के रोल को, और उनका जो पॉजिटिव रोल था पॉलिटिक्स के अंदर, और जिस तरह वो वापस आई और फिर जो उनके साथ हुआ, जिस तरह उनकी शहादत हुई। को वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान ना मिले, ये ऐसी बात नहीं है। मसलन वहाँ के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोगों में मसलन जो बिलावल भुट्टो ने अपनी जो कैंपेन की, उन्होंने कहा हमने बहुत डिलीवर किया है। तो अब ये ग्राउंड रियलिटी ज़ाहिर है लोगों की नहीं मैं मानने की मैं जनरल बात ये एक मैं अपनी बात नहीं कर, ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि आप ये प्रोपेगेंडा का दौर है और इसमें कोई भी चीज़ किसी के बारे में कही जा सकती है। हमें नहीं, हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं गए सिंध के अंदर, एटलीस्ट मैं नहीं जा सका, तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों की ज़िंदगी कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर हुई है वहाँ पे। और ये जो पिछला पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा है उसमें हमें अच्छी खबरें मिली हैं सिंध से भी, कि सिंध में डिलीवरी बेहतर हुई है। बिलाशुबा PMLN के मुकाबले में नहीं, PMLN ने जो काम पंजाब में किया है वो लाजवाब है, मतलब उसका कोई पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, ये एक अलग बात है। लेकिन सिंध की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ पे डिलीवर किया है, और उसी तरीके से जिसने जिस तरह से डिलीवर किया है उसको उसका हिस्सा मिल रहा है। जो इस सारी जो मुनक़सम मैंडेट की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आप जो आपके लोग बहुत सारे जो इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये जानिबदाराना है और ये किसी एक जमात को जितवाने के लिए बैठे हुए हैं, और जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया, हमारे इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया, ट्विटर पर ट्रेंड चलाए गए, वो मेरा ख्याल सब चीज़ें गलत साबित हुई हैं और एक न्यूट्रलिटी जो है उनकी सामने आई है, क्योंकि उन्होंने किसी के मैंडेट को रोका नहीं, और जिस तरीके से अवाम ने अपनी जो आज़ादाना राय इस्तेमाल की वो रिफ्लेक्ट हो रही है नताइज के अंदर। सुहेल साहब, इसमें थोड़ा सा एक और पार्टी को ऐड कर लें कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है और पंजाब में यकीनन नून का ताबनाक वो रहा है परफॉर्मेंस के हवाले से, तो क्या PTI ने KPK में अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट वहाँ से सीटें निकाल रहे हैं, या फैक्टर डिफरेंट है?
नहीं, वहाँ पे फैक्टर डिफरेंट है, वहाँ पे फैक्टर परफॉर्मेंस नहीं है, वो डिफरेंट फैक्टर, वो डिफरेंट फैक्टर हैं। वो जो है केपीके में ज़्यादातर लोगों को उन्होंने अल्योर किया है, उनकी जो एक एक आइडियोलॉजी, एक मतलब तालिबान के साथ और चीज़ें, उनका एक डिफरेंट सोचने का अंदाज़ था केपीके लोगों का, उसके साथ उन्होंने अपने आप को हम आहंग किया, बजाय इसको उनको लीड करते, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते। तो उनको जो तस्वीर, वो जिस तरह से अपने आप को अलाइन कर रहे थे तालिबान के साथ बाज़ एलिमेंट्स वहाँ पे, तो उनको उन्होंने एक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्राहम की वहाँ पे, और उनको एक नज़रियाती तौर पे उन्होंने वहाँ पे लेवर किया है, और डिलीवरी कोई ख़ास नहीं है केपीके, तो ना उनकी विफाक में थी तो ना इसमें शहजाद साहब मेरा व्यू थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है। देखें, जो बड़ा शार्प और एक्टिव पॉलिटिशियन होता है ना, वो कोशिश करता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका कोई ताकतवर मुखालिफ खड़ा ही ना हो सके। तो ये आप क्रेडिट दें पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक को, भले वो आसिफ जरदारी साहब से लीड करें या कोई करे, उन्होंने सिंध में उस लेवल पे किसी जमात को खड़ा नहीं होने दिया गया। देखें, इंतखाबात से पहले GDA, MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI फे, इनका आपस में एक एनेक्सिस बना, सीट एडजस्टमेंट हुई, ये सारे के सारे थे, और पीपल्स पार्टी तनहा वहाँ पे खड़ी थी। उसके बावजूद वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, हम सीट एडजस्टमेंट पे नहीं जाएंगे। इस सारे मामले में मैं मेरा कंप्लीट कर लूँ सर, मैं इस सारे मामले में सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कोई अपोजिशन खड़ा नहीं होने दिया। MQM थी, MQM के अंदर भी डिवाइड हो गया कि MQM पाकिस्तान कौन कर रहा है, और MQM लंदन के उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। तो वो उस वजह से मैं समझता हूँ जरदारी साहब की जितनी मर्जी आप तनकीद करें, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ का इजहार कर जी, मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत कर दूं। इसमें जरदारी साहब का कोई कमाल नहीं है। जरदारी साहब अपने कैंडिडेट्स के हवाले से तो कर सकते हैं अपना इख्तियार इस्तेमाल, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरियां और नालायकियां हैं, जिन्होंने अपने कदकाठ वाले सियासतदान वहाँ पे नहीं बढ़ाए और अपना वोट बैंक नहीं बढ़ाया। देखिए ना, नहीं यूं नहीं कीजिए, वो आप जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। बिलावल साहब, आपको याद होगा कि उन दिनों में थोड़े से जज्बाती हुए जब कैंडिडेट्स का फैसला हुआ था, और वो जाहिर है आपने पॉलिटिकल अपोनेंट कोई तो बनाना है ना, सामने टारगेट तो रखना है। तो जरदारी साहब ने क्या बयान दिया कि मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सदर हूँ और टिकट्स तो मैंने देने हैं। उस वक्त उन्होंने स्पेसिफाई किया नून लीग को कि वो अपने सीरियस कैंडिडेट्स ना लॉन्च करे, वरना नून लीग का वहाँ वोट बैंक मौजूद है, और उसको न्यूट्रलाइज किया, और उन्हें चैलेंज ही नहीं आया कहीं। जहाँ ये नून लीग की कमजोरी थी ना सर, एक मिनट मेरी बात तो सुन रहे हैं। जिसकी भी कमजोरी थी, उस कमजोरी को एक्सप्लाइट मैंने कहा कि वो जो आप मेरी तो बात सुनिए, मौका तो दिया करें, बात मुकम्मल हो गई, मेरी बात बारी के बाद आप बिल्कुल इसको निगेट कर दीजिएगा सारे को। भाई, उस कमजोरी को किसी ने एक्सप्लाइट तो करना होता है ना, तो एक्सप्लाइट जरदारी साहब ने किया, उनको इकट्ठे नहीं होने दिया। नून लीग का वोट बैंक जो है वो दूसरों की जेब में नहीं जाए। एक जगह कंपटीशन हुआ है, बशीर मेमन को टिकट दिया नून लीग का, आप देखें वो जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस सीट पे जहाँ मखदूम अमीन फ़हीम बिला मुकाबला, या अगर कोई मुकाबले में खड़ा होता तो 500 वोट लेता था, 81,000 वोट लिया। एक फाइनली, क्योंकि अब कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सवाल ये कि अब मतलब जैसे आपने वो मुनकसिम होने का या तकसीम की बात की, एक वाज़ेह पॉलिटिकल मैंडेट जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है शायद ना मिल सके, हो सकता है मिल भी जाए, और अब ये भी बात हो रही थी कि मिसाके जमहूरियत की रूह से या डेमोक्रेसी की रूह से एक्सेप्ट करना है अगर आप कामयाब नहीं होते। लेकिन अब सिचुएशन शायद ऐसी बन रही है कि हर जमात या जो भी वहाँ पे धड़ा आएगा वो उस पोजीशन में होगा कि वो थोड़ी मेहनत करे, पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग करे, तो शायद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। इस किस्म की सिचुएशन बाज़ाहिर नज़र आ रही है। सो उसमें तो फिर वो बात नहीं होगी ना, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि अगर कोई ये बात नहीं भी करता कि जी हम ठीक है, हम हार गए और हम अपोजिशन में बैठेंगे, सो इट्स नो बिग डील। ये कुछ अरसे तक हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी जब तक हुकूमत की कामयाब वजूद में आ जाती है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। जब भी मैंने कहा ये डिफरेंट फेजेस होते हैं पॉलिटिक्स के, और इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इलेक्शन से पहले कैंपेन का एक मरहला डिफरेंट है, और अब जो है जोड़ तोड़ का मरहला है। तो इसमें ज़ाहिर है हर जमात अपनी बेस्ट एफर्ट करेगी, और उसमें बड़े इनको एक जो बेसिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है, इनको एक बड़ा एडवांटेज है, और JUI कि उन्होंने ऑलरेडी PDM की हुकूमत में काम किया लंबा अरसा, तो उनकी एक लेगेसी है, उन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी है, उन्होंने पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया है, और उसकी सियासी कीमत भी अदा की है इस इलेक्शन में। तो लेकिन इसके लिए उनकी एक हिस्ट्री पहले से एक मौजूद एक लेगेसी है, तो
इसके बड़े चांसेस है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, और जो जैसे ही नताइज मुकम्मल हुए पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस वक्त, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सियासी जमातें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं। पाकिस्तान इस दहाने पे पहुंच चुका है कि अगर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन से पहले जो बिलावल साहब स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि मैं किसी सूरत नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा, या उनकी अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो अब वो रिव्यू करेंगे अपने। नहीं बिल्कुल, वो हवाई फायरिंग थी, फायरिंग थी। जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद भी, वोट कास्ट करने के बाद भी हैं, इसका मतलब कोई जोड़ तोड़ चलेगी। जी बिल्कुल होगी टैक्टिक है, उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो फिर वो टैक्टिक की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। तौसीफ साहब आप क्या कहेंगे इसी? जी मैं बिल्कुल सुहेल साहब से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा वैसे कई दफ़ा जरदारी साहब की लगाई गेम फेल भी हुई है, ये हम लोग नोट नहीं करते। 2018 में पीटीआई के पीछे खड़े थे तो वो गेम फेल हुई, जेल जाना पड़ा था सीधे। तो अब मेरा ख्याल है कभी उन्होंने भी सीखा होगा इस बात से, वो सीख लेते हैं। नहीं पीपल्स पार्टी का तो एक जो प्रोसेस है ना उसने लर्न नहीं किया। पहले किसी वक्त में पीपल्स पार्टी भी पीटीआई हुआ करती थी, पहले 5-7 साल उनका भी ऐसा ही होता था, लेकिन उस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ थी। लेकिन पीपल्स पार्टी का पीटीआई से कोई मसलत नहीं। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, हम उनके नजरियात से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन तक भुट्टो से लेके आज के दिन तक कोई एक नजरियाती जमात के तौर पे मसला यहाँ पर ये है कि जो है एक नजरियाती जमात नहीं, एक फैन क्लब है, नजरिया जरूरत के लिए अपने इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, आइडियोलॉजी को पीछे कर उसमें नजरियात कहीं नहीं मैटर करते। पॉइंट टेकन। ये जरा लास्ट अगर कमेंट मैं इस मामले को आसान कर देता हूँ। आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों मैनेजमेंट के मास्टर हैं। क्या कॉम्बिनेशन बनाया आपने? दोनों के दिलों में बड़ी वुसअत कल्बी है, और दोनों एक दूसरे को खूब जानते हैं, और एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ें तय कर लेंगे। और जब तय कर लेंगे तो फिर पता लगेगा कि बिलावल साहब ने भी एक्सेप्ट कर ली, वाले साहब के ना नहीं कर सके, और मियां साहब ने भी छोटे भाई को ना नहीं कर सके, और मामला इसमें ऐड कर लेना। जी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटियन के जो सदर हैं, चेयरमैन है, वो तो जरदारी साहब हैं। उधर फैसला नहीं से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, मामला हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या थॉट्स हैं फाइनल इसी बात पे? ये बिल्कुल ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि जो अगर रास्ता हमने तलाश करना है तो रास्ता इसी तरीके से तलाश किया जा सकता है कि हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। रास्ता उन्होंने तलाश करना है, हमने थोड़ी करना है। नहीं, हमसे मुराद ये पूरे कौम ने, और ये कौम के नुमाइंदे हैं। अगर हमने उनको वोट दिया है तो वो अब हमारे नुमाइंदे हैं ना, तो वो भी हमारी नुमाइंदगी करेंगे। तो जब हम की बात करते हैं तो फिर हम उनकी बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर पीपल्स पार्टी और PMLN अगर ये मिल जाते हैं साथ और समझ लेते हैं एक दूसरे के मसाइल को, मामलात को, तो जो हिस्सा बकदर जुस्सा है वो तो हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। आप क्यों कोलेशन अभी से बनवाना चाहते हैं जब रिजल्ट नहीं आया? मुझे ये नहीं समझ आ रही। हो सकता है सूरत हाल इसलिए आजाद उम्मीदवार की आप देखिए तादाद नहीं, आप मेरी बात ये हो सकता है। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश देखिए, हम पोस्ट इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। सीटें हैं जी, NA की कितनी सीटें हैं, KPK की? देखें फैसला जो है दो बड़े सूबे जो हैं सिंध और पंजाब, बेसिकली पंजाब में होना है ये, और बिल्कुल इसको मजीद क्लोज कर लें, इस GT रोड पे होना है। बैटलफील्ड पंजाब, ये बैटलफील्ड है। ये आप उसको बिल्कुल उनकी भी सीटें अहमियत रखती हैं, लेकिन अक्सरियत जिस पार्टी को जानते हैं वफाकी दारुल हुकूमत का दारोमदार जो है वो लाहौर की सियासत पर है। लाहौर में कौन जीतता है? नॉट ओनली लाहौर, लाहौर में कौन जीतता है? ये ट्रेंड सेट करता है कि लाहौर कौन जीतता है, वो फिर नीचे तक उसके असरात जाते हैं। अब एक जुमला कहना है, नहीं आप रोक लें उसको, वो बड़ा हमने आपको बड़ा टाइम दिया हमने आपको। 141 सीटें हैं सर जी पंजाब की। अब देखें वो कितनी सीटें हैं, पहले उसका कोई हाफ रिजल्ट आ लेने दें, उसका ट्रेंड पता लग जाए, उसके बाद देखें कि कोलेशन में जाते हैं। सदर भी बोल रहे हैं कि जी हमें सादर शरीयत से आप आने दें, कह रहे हैं ना। नवाज के सदर नहीं है वो, मैं नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ, नून लीग की सदर नहीं। तो उन्होंने ख्वाहिश का क्या इजहार किया? एक नतीजा है नवीद साहब, एक नतीजा हमने अनाउंस करना है। ये बलूचिस्तान असेंबली ये बड़ा जुल्म किया, ये हल्का है PB-15, इसका नतीजा आया है और इसमें पाकिस्तान, थोड़ी देर में आपको ये नतीजा आपके सामने आता है। PB-15 बलूचिस्तान असेंबली, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सलीम अहमद 24,619 वोट लेके कामयाब करार पाए हैं। सोबतपुर का ये इलाका है PB-15, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये नशिस्त सूबाई असम्बली की जीत ली है।
शाजिया मेरा सिर्फ एक जुमला है, पहले आपने 1 घंटे से पंजाब का नाम नहीं लिया, पंजाब का कोई नतीजा नहीं आया, कोई बोलिए। पहले भी आपने कहा था तो पंजाब के नतीजे आने शुरू हो गए थे, आप अपनी जुबान से कहिए कि पंजाब के नतीजे नहीं आ रहे, शायद आना शुरू हो जाए। और आपको मजे की बात बताऊं, इन्होंने कॉफी पी ली है इसलिए नहीं कह रही और मुझे नहीं मिली। नवीद साहब, अच्छा, अब ये है कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दौर में जब पीटीआई जीती थी केपीके से, तो उन्हें वहां पे गवर्नमेंट बनाने की दावत दी थी और उन्होंने कहा था ये गुडविल जेस्चर है और हम चाहते हैं कि आप वहां पे बनाएं ताकि स्मूथ सेलिंग हो। इसी तरीके से अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर मैं समझता हूं कि अगर वो बना सकते हैं, अगर वो जीत गए पंजाब से तो वो बना सकेंगे, लेकिन अगर वो चलें तो फिर गुडविल जेस्चर में पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए अगर वो इस तरीके से चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक स्ट्रांग अपोजिशन भी चाहिए, और अपोजिशन जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो, अपोजिशन भी डेमोक्रेसी में उतनी ही इंपॉर्टेंट है, गाड़ी के दो पहियों की तरह। हमने ये नहीं कहा कि वो नेगेटिव किरदार अदा करे, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव भी कर सकती है और वो पीटीआई कर सकती है। नहीं, आप पीपल्स पार्टी को साथ ही रखना चाहते हैं। मैं रखना चाहता हूं। एक नतीजा और है हमारे पास, एक नतीजा और है हमारे पास, और नतीजा है हमारे पास, आप बताएं। PS10 ये सूबाई असेंबली का, सिंध असेंबली का ये हल्का है PS10, जहां से फरियाल तालपुर कामयाब हो गई हैं 85,917 वोट लेके। PS10 लाड़काना का ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट फरियाल तालपुर ने कामयाबी हासिल की है और इनके मुकाबले में JUI के किफायतुल्लाह 18,475 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ठीक है, ये तौसीफ साहब वही बात कर रहे थे ना कि JUI फेस सिंध में इस वक्त हाँ जी है तो लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बहरहाल जी, किसी भी मुल्क में तरक्की के लिए जो गैर जमहूरी मॉडल से तरक्की मुमकिन नहीं होती है, उसके लिए जो जमहूरी मॉडल है वो प्रिवेल करना बहुत ज़रूरी है। और इसका आगाज़ हो चुका है 8 फरवरी को, जब हम आवाम ने निकल के अपने हक़ राय दही का वोट कास्ट किया है। तो तमाम मेहमानों के साथ इस हवाले से डिस्कशन रही और अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काशिफ आपका, नवीद साहब आपका। नवीद साहब, आज मेरा ख्याल है बड़ा वो कहते हैं ना सैर हो गया आपने गुफ्तगू की। जी थैंक यू। मैं जी कल 1 बजे से कल दोपहर 1 से लेकर अब तक जी एक और हल्का PS73 जहाँ से शाह हुसैन शाह शिराजी 72,942 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। सजावल का ये इलाका है PS73 जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिराजी साहब आगे, तौसीफ साहब वही छठा वाले सी सारे। चले तौसीफ साहब, और इनके मुकाबले में मोहम्मद इस्माइल मेमन JUI से जिनका ताल्लुक, और वो 6,167 वोट। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, JUI चैलेंज दे रही है, चाहे माइनर चैलेंज, लेकिन वो कॉन्टेस्ट कर रही है। देखिए ये है पॉलिटिकल फोर्स जो स्पेस नहीं देते, ये अच्छा ट्रेंड है। रिजल्ट बड़ी तेजी से आ रहे हैं। PS86 का भी नतीजा में नाज़रीन मौसूल हुआ है। सिंध असेंबली का एक और हल्का PS86 मलीर अब्दुल राज़िक राजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 15,017 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। और मोहम्मद याकूब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट रनर अप रहे हैं 6,633 वोट लेके। पीपल्स पार्टी ने ये सूबाई असेंबली में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अपनी ग्रिप जमा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी। चले सोहेल साहब, आप देर से आए लेकिन बहरहाल आपके तज़िये से हमने बड़ा फ़ायदा उठाया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी सर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरह आम इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न हेडक्वार्टर से, इलेक्शन सिटी से ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। लेकिन मुझे, शाजिया खान को और शहजाद रज़ा को इससे आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारी जो अगला पैनल है, अगले होस्ट हैं, वो आपके साथ फिर कनेक्ट रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।